जसपुर ज़िले में स्पेशल एजुकेटर की नियुक्तियां होने वाली हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। संविदा भर्ती के इस विज्ञापन में आज हम लोग बात करेंगे समग्र शिक्षा जिला जसपुर के स्पेशल एजुकेटर अपॉइंटमेंट के बारे में। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा जिला जसपुर की तरफ से ये विज्ञापन जारी किया गया है। और मैं इसके पहले कि इस विज्ञापन के बारे में या इस पोस्ट के बारे में आपसे बात करूं, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये कोई रेगुलर वैकेंसी नहीं है। पहले इस पे लिखा गया है संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन। तो ये जो विज्ञापन है वो संविदा भर्ती के लिए है, तो जो पोस्टिंग होगी वो संविदा स्तर पर होगी। अब आगे समझते हैं इसमें किस पद पर क्या योग्यता होनी चाहिए, कितने पद हैं और क्या इसकी लास्ट डेट है। छत्तीसगढ़ शासन राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ पेंशनबाड़ा रायपुर के आदेश क्रमांक, एक आदेश क्रमांक का हवाला दिया है, पत्र का नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना समावेशी शिक्षा संचालित है, जिसके क्रियान्वयन हेतु समावेशी शिक्षा कक्षा 9वीं से 12वीं के अंतर्गत विकासखंड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर के पदों की एक निश्चित मानदेय पर स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसका मतलब यह है कि फाइनेंशियल एड इसकी मिल चुकी है। निम्नानुसार विज्ञापन प्रकाशित किया जाकर संविदा आधार पर स्पेशल एजुकेटर पदों पर नियुक्ति हेतु योग्यताधारी उम्मीदवारों से विज्ञापन में निहित नियम शर्तों के तहत इच्छुक आवेदन से 1/9/2022 से ऑनलाइन आवेदन जिले की वेबसाइट में दिए गए गूगल डॉक लिंक में के माध्यम से दिनांक 15 तक शाम 5 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। मूल बात यह है कि स्पेशल एजुकेटर की पोस्टिंग होनी है। 1 तारीख से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 15 तारीख शाम 5 बजे तक वो लिंक एक्टिव रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है आपको, लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ये लिंक एक्टिव होगा 1 सितंबर को। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और आवेदन केवल और केवल ऑनलाइन ही स्वीकृत होगा। अन्य किसी माध्यम से आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर पदों की संख्या की बात करूं तो पदों की संख्या 8 है। जसपुर जिले में ये पोस्ट हैं और ये अलग अलग विकास खंडों पर है। कहां पर है ये भी समझ लें। 20,000 रुपये का मानदेय बताया गया है प्रतिमाह। स्वीकृत पद 8 हैं, मुक्त 4 हैं, 1 महिला का है और कुल मिला के 5 हो जाते हैं। अनुसूचित जाति का 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 है, अनारक्षित का 1 है और कुल मिलाकर के मुक्त के 7 और महिला के 1, 8 पद बनते हैं। इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए ये समझ लेते हैं। आवेदक को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से स्नातकोत्तर या मतलब आपको पीजी होना चाहिए, पहली चीज। उसके बाद जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें बीएड होना चाहिए, लेकिन बीएड जो होगा आपका वो स्पेशल एजुकेशन में होगा, ये ध्यान रखें। विशेष शिक्षा में अलग बीएड होता है, तो आपको वो वाला बीएड पास किया हुआ होना चाहिए। या फिर आप बीएड सामान्य के साथ 2 साल का एक डिप्लोमा होता है विशेष शिक्षा में, वो आपने किया हो तो वो भी एलिजिबिलिटी में आता है। अब आपको करना क्या है ये भी समझ लें। इसमें इस पोस्ट में आपको काम क्या करना होगा। विकासखंड एवं संकुलवार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का दिव्यांगतावार डाटा रखेंगे आप। चिन्हांकित विषय आवश्यकता वाले बच्चों का आवश्यकता अनुसार सुविधा प्रदान करेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना, उनका संपूर्ण रिकॉर्ड रखना। पालकों को समय समय पर बैठक लेकर उनका उन्मुखीकरण करना, बच्चों को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना। तो ये इस तरह के काम होंगे जो स्पेशल एजुकेटर करेगा उन बच्चों के साथ जो सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार में या कहें कि दिव्यांग या अन्य किसी तरह की परेशानी से पीड़ित हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिनको शासन की योजनाएं जो है उनका लाभ दिलाएंगे आप। ये सारी चीजें करने का काम आपका होगा। और इसमें कोई बड़ी चीज अगर है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और भी बहुत सारे इसमें काम आपके सुझाए गए हैं। आप विस्तार से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके पढ़ लें। आपको छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 3 माह के लिए अस्थायी रूप से रखा जाएगा और इसके बाद सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर यह अवधि बढ़ाई जाएगी। नियमित नियुक्ति के लिए आप कोई दावा नहीं करेंगे, ये इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर।
वो बहुत सारी आपको और तकनीकी बातें इसमें समझाई गई हैं। 20,000 रुपये का निश्चित मानदेय होगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आप ये सारी चीज़ें अपनी जानकारी के लिए ज़रूर पढ़ लें। हाँ, चयन प्रक्रिया क्या होगी ये मैं ज़रूर बता दूँ आपको। 10% आपका हाई स्कूल का होगा, 10% 12वीं का होगा, 20% आपका स्नातक का, 40% स्नातकोत्तर का और 20% आपका बीएड स्पेशल एजुकेशन का। अगर आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन नहीं किया है और एक डिप्लोमा किया है तो 10% बीएड सामान्य और फिर उस डिप्लोमा का। ये सारी चीज़ों के आधार पर आपका एक कंप्लीट मेरिट लिस्ट बनेगा और उसमें से फिर 8 पद के लिए 40 अभ्यर्थियों को 1:5 के अनुपात में दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और जिले में 8 विकास खंड है, जसपुर, मनोरा, दुलदुला, बागीचा, फरसाबहार, कांसाबेल, कुनकुरी और पत्थलगांव। एक स्पेशल एजुकेटर 3 माह के लिए भी नियुक्त किए जाएंगे। फिर इनके लिए अलग फंडिंग फिर से सेंक्शन होगी, तो वो फिर से आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकेंगे। ये ऑनलाइन आवेदन भरने का पूरा निर्देश है, ये आप डिटेल में बैठकर समझ लें डाउनलोड करके, तो ज़्यादा आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो मित्रों, काफ़ी कुछ जानकारी मैंने उपलब्ध कराने की कोशिश की है इस वीडियो में, और जो कुछ मैंने थोड़ा सा स्किप किया है वो इसलिए किया है क्योंकि वो आपको डिटेलिंग बैठ के समझनी पड़ेगी खुद को, तभी आपको वो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो ऐसी ही नई जानकारियों के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, आप देखते रहिए ज़ीरो पीरियड। हम फिर से आपसे मुखातिब होंगे और फिर बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।